ये रीडिंग कन्या राशि के लिए है। इस रीडिंग में अप्रैल के पहले 15 दिनों में आपके लव लाइफ की एनर्जीज कैसी रहेंगी, इस बात को जानेंगे। रीडिंग में पहले सिंगल्स की बात होगी, फिर कमिटेड और मैरिड कपल्स की, और अंत में जो इस वक्त नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन से गुजर रहे हैं उनकी बात होगी। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप सीधे अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their love life in the first half of April? Please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their love life in the first half of April? Angels and spirits, please clarify Eight of Cups for singles. Please clarify Eight of Cups. Please clarify the Wheel of Fortune for singles. Please clarify Five of Wands for single. Please clarify Knight of Swords for singles. पहला कार्ड है एट ऑफ कप्स का, जिसे क्लैरिफाई कर रहा प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। एट ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों का प्लेस चेंज है। अपने प्रोफेशनल या पर्सनल रीज़न से आप अपना शहर बदल सकते हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर ये प्लेस चेंज की एनर्जी है। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है आप अपने इस चेंज के दौरान जहाँ भी आप जा रहे हैं वहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी है कि किसी पर्सन की तरफ आप अट्रैक्ट हो सकते हैं या फिर आप में कोई अट्रैक्शन फील कर सकता है। तो यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप इन्हें प्रपोज़ करें या फिर इस पर्सन से आपको प्रपोज़ल मिले। यहाँ पर अट्रैक्शन से किसी रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। नेक्स्ट है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा स्ट्रेंथ। व्हील ऑफ फॉर्चून ये कार्ड कहता है कि जिस भी पार्टनर के साथ आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए लकी साबित हो सकते हैं या फिर आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। स्ट्रेंथ कार्ड कहता है कि जो भी ये मुलाकात है या फिर किसी को आप प्रपोज़ कर रहे हैं, किसी का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर रहे हैं, बहुत जल्द आप दोनों इस रिश्ते में एक अच्छा बॉन्ड फील करेंगे या फिर एक गहरे रिश्ते की ये शुरुआत हो सकती है। तो यहाँ पर किसी पर्सन से आप मिल रहे हैं और इस बात की पॉसिबिलिटी है कि बहुत जल्द आपको ऐसा लगने लगे कि इस पर्सन के साथ अपना जीवन बिता सकते हैं या फिर इस पर्सन के साथ आप रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं, और इस वजह से आप बहुत जल्द हो सकता है कमिटेड रिलेशनशिप में आ जाएं, या फिर जो रिश्ता अब शुरू हो रहा है वहाँ पर एक बहुत गहरे रिश्ते की शुरुआत हो, जहाँ आप दोनों एक दूसरे के साथ इमोशनल बॉन्ड फील करें इस पर्सन के साथ। नेक्स्ट है फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा द लवर्स। यहाँ पर आप जिस भी पर्सन से मिल रहे हैं, जिन्हें आप प्रपोज़ कर रहे हैं या फिर किसी का प्रपोज़ल आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, यहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी है कि इस पर्सन के कुछ हेटर्स हो सकते हैं या फिर आपके हो सकते हैं, जो या तो इनके खिलाफ़ आपको कोई भड़का सकता है, कोई ऐसी बात कह सकता है जिसकी वजह से आप इस पर्सन पर डाउट करें या फिर ना मिलना चाहें, ये हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आप किसी में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, किसी से बात करने की शुरुआत कर रहे हैं, किसी को प्रपोज़ कर रहे हैं, तो आपके खिलाफ़ कुछ गलत बातें कह सकता है। तो यहाँ पर आपकी रीडिंग है, इसलिए यहाँ पर आपकी बात होगी। अगर
आप किसी को पसंद कर रहे हैं या फिर किसी को प्रपोज़ आप करना चाहते हैं, तो यहाँ आपको सीधे उस पर्सन से बात करने की ज़रूरत है। किसी तीसरे पर भरोसा करने के बजाय आपको सीधे उस पर्सन से बात कर लेने की ज़रूरत है। द लवर्स की एनर्जी है एक, और यहाँ पर स्ट्रेंथ भी है। तो अगर आप अपने इंट्यूशन पर भरोसा करते हैं या फिर इस पर्सन से आप मिलने के बाद अगर किसी तरह का डिसीजन लेते हैं, तो आपका डिसीजन सही साबित होगा और ये पर्सन आपके लिए लॉयल होगा। एक गहरे रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। तो यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि किसी को अगर आप पसंद करने जा रहे हैं, आपको कोई पसंद करने जा रहा है, तो यहाँ पर कोई आपके खिलाफ किसी तरह की षड्यंत्र रच सकता है या फिर कोई गलत बात कर सकता है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा 10 ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर कम्युनिकेशन है, आप दोनों की बातचीत शुरू होगी। यहाँ पर किसी को आप पसंद कर रहे हैं, कोई आप में इंटरेस्ट शो कर रहा है, और अगर आप अपने इंट्यूशन के बजाय किसी तीसरे पर आप भरोसा करते हैं, तो आपको ये लग सकता है कि इस पर्सन से बात करना बेकार है या फिर इस पर्सन के बारे में सोचना गलत है या सही, या फिर वो आपको लग सकता है कि इनके साथ इंटरेक्शन बढ़ाना बेकार है, ऐसा आपको लग सकता है। तो यहाँ पर अपने इंट्यूशन को फॉलो करने की ज़रूरत है। किसी तीसरे की बातों में आने के बजाय आपको खुद पर भरोसा करने की ज़रूरत है। आपका अगर दिल चाहता है तो आप ज़रूर इनसे बात करें। बात करने के बाद ही आप कोई इनके बारे में डिसीजन लें या फिर कोई राय बनाएं। आप किसी के बारे में आप सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं, या फिर वो पर्सन कैसा है आप नहीं जान सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी बनेगी कि हो सकता है कि कोई तीसरा उस पर्सन के बारे में आपसे कुछ कहे और आप उनकी बातों में आकर उनसे बात करने की इच्छा आप छोड़ सकते हैं। आपको लग सकता है कि फिर ये रिश्ता बेकार है या फिर उस पर्सन के साथ आगे बात बढ़ाना बेकार है। तो वह यहाँ पर किसी तीसरे पर भरोसा ना करें। अब बात कर लेते हैं जो कमिटेड और मैरिड कपल्स हैं उनकी। Angels and spirits, please clarify 8 of cups for committed or married couples. Please clarify 8 of cups. Please clarify Wheel of Fortune for committed or married couples. Please clarify 5 of Wands for committed or married couples. Please clarify Knight of Swords for committed or married couples. पहला कार्ड है 8 ऑफ कप्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा 7 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ कप्स किसी परिस्थिति से या फिर किसी सिचुएशन से मूव ऑन करना है। आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल्स हैं। ये 7 ऑफ वॉन्ड्स आपके लव लाइफ के चैलेंजेस हैं। ये चैलेंजेस चाहे ये प्रोफेशनल रीज़न से हो, फाइनेंशियल रीज़न हो, या फिर फैमिली मेम्बर्स की तरफ से जो इस रिश्ते को लेकर विरोध है, या फिर फैमिली मेम्बर्स की जो कॉन्स्पिरेसी है, इसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, या फिर आप दोनों के बीच इमोशनल डिस्टेंस था, भावनात्मक दूरियां थी आप दोनों के बीच। अगर प्रोफेशनल या फाइनेंशियल रीज़न है तो वो एक स्वाभाविक सी बात है कि जब अपने आप में ही आप अपनी प्रॉब्लम्स में घिरे रहेंगे तो वहाँ लव लाइफ में अब ध्यान नहीं दे पाएंगे, या फिर अपने पार्टनर की बातों को या उनके इमोशंस को पूरी तरह समझ पाना किसी भी पर्सन के लिए मुश्किल हो सकता है। तो वहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये प्रोफेशनल या फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो रही है,
और कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को इस बात की समझ अब हो सकती है कि किसी तीसरे की वजह से या फिर जो भी टॉक्सिक लोग थे जो आप दोनों की खुशियां नहीं चाहते थे, उनकी वजह से उन्होंने इस रिश्ते में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की है, या फिर ये रिश्ता ऐसा हो गया जहाँ पर इमोशनल डिस्टेंस आप दोनों फील कर रहे थे। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को अपनी इस गलती का एहसास होगा। अब आपके पार्टनर अपने चैलेंजेस को फेस करेंगे, जो उनकी अपनी कमियां हैं, जो यहाँ पर जिनका भी इंटरफेरेंस रहा है, वहाँ वो उसके खिलाफ स्टैंड लेंगे, उन लोगों से या उन परिस्थितियों से दूरी बनाना चाहेंगे ताकि आप दोनों के रिश्ते में हार्मनी हो। तो यहाँ पर ये आपके पार्टनर की अगर एनर्जी है तो आपके पार्टनर अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश करेंगे या फिर हार्मनी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। अगर ये आपकी एनर्जी है, आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपने अपने पार्टनर पर भरोसा नहीं किया या फिर आप दोनों के बीच दूरियाँ थी, मतभेद थे, तो अब आप उसके लिए स्टैंड लेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये प्रोफेशनल या फाइनेंशियल रीजंस हैं जिसका सामना आप या आपके पार्टनर करेंगे, जिसकी वजह से अपनी प्रॉब्लम से आप बाहर आएंगे, वहाँ अपनी समस्याओं का समाधान तलाशने की कोशिश करेंगे या फिर आपको समाधान मिल सकता है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जो थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूरी महसूस कर रहे थे, साथ रहते हुए भी वो इमोशनल बॉन्ड नहीं फील कर रहे थे, तो वहाँ पर आप दोनों में से जिसकी भी गलती है अपनी गलती को समझ पाएंगे या फिर सच जान पाएंगे, जिसकी वजह से रिश्ते को संभालने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। व्हील ऑफ फॉर्चून ये कार्ड कहता है कि इस वक्त भाग्य का आपको साथ मिलेगा, आपके लिए एक फेवरेबल टाइम की शुरुआत होगी। रिश्ते में आपने काफ़ी दूरी देखी है, मतभेद देखे हैं, या फिर साथ होते हुए भी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी या दूरी थी, या फिर छोटी छोटी बातों में आप नाराज़ हो जाते थे, आपके पार्टनर नाराज़ हो जाते थे। तो यहाँ पर कुछ समस्याओं का समाधान मिल सकता है, या फिर यहाँ पर कुछ सच समझ पाएंगे आप या आपके पार्टनर, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में एक सकारात्मक बदलाव आएगा। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो आपके पार्टनर आपको मैरिज के लिए प्रपोज करना चाहेंगे, या फिर आपके चाहेंगे कि आप दोनों का रिश्ता अब इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़े। और जो मैरिड कपल्स हैं, यहाँ पर आप अपने रिश्ते में अब स्टेबिलिटी देखेंगे। जहाँ भी आप बिखराव महसूस कर रहे थे, इमोशनल डिटैचमेंट फील कर रहे थे, इन चीज़ों से आप बाहर आएंगे। आप या आपके पार्टनर अपनी बात रख सकते हैं कि किस तरह इस रिश्ते में स्टेबिलिटी को कायम की जाए, या फिर किस तरह इस रिश्ते में एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जाए जहां आपके जीवन में एक ठहराव हो, स्टेबिलिटी हो, एक दूसरे पर भरोसा आप फिर से कायम कर पाएँ। तो इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे, या फिर किसी प्रॉब्लम का समाधान मिल जाएगा, जिसकी वजह से अब आपके रिश्ते में हार्मनी होगी, एक ठहराव होगा। नेक्स्ट है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा 6 ऑफ सोर्ड्स। ये 5 ऑफ वॉन्ड्स आपके रिश्ते में कॉन्स्पिरेसी है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग है, वाद विवाद है, बहस है। तो यहाँ पर थर्ड पर्सन की वजह से या बाहरी परिस्थितियों की वजह से आप दोनों के रिश्ते में हार्मनी नहीं थी, या फिर अपने प्रोफेशनल या फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स थी उसकी वजह से एक दूसरे के साथ आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, या फिर एक दूसरे के इमोशंस को आप नहीं समझ पा रहे थे। तो यहाँ पर जो भी आपके रिश्ते में प्रॉब्लम रही थी, जैसे कि आप पहले ही एक एनर्जी आ चुकी है कि उन परिस्थितियों को या उन चैलेंजेस को फेस करेंगे, अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लेंगे या फिर समाधान का रास्ता तलाशेंगे, और जो आप कोशिश करेंगे वो कोशिशें आपकी सफल होगी, आपके रिश्ते में एक सकारात्मक बदलाव आने वाला है। तो यहाँ पर ये इसी एनर्जी को शो कर रहा है। जो भी ये 5 ऑफ वॉन्ड्स आपके रिश्ते की जो भी प्रॉब्लम्स रही है, और ये 6 ऑफ सोर्ड्स वो उन प्रॉब्लम्स से बाहर आ जाना है।
यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है, वो भी मूव ऑन करने की एनर्जी है, और 6 ऑफ कप्स एक राहत की तरफ बढ़ने की एनर्जी है। तो यहाँ पर आपके रिश्ते में अब हार्मनी क्रिएट होगी। अगर गलती भी रही थी, आपकी हो, आपके पार्टनर की हो, तो वहाँ पर जिसकी भी गलती है उन्हें वो बात समझ में आएगी कि सही तरीके से प्रॉब्लम को हैंडल नहीं किया, या फिर एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं की। तो जो भी कमी रही थी उन कमियों को दूर करने की कोशिश होगी, जिस वजह से अब आपके रिश्ते में हार्मनी होगी। नेक्स्ट है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा 9 ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर आप दोनों के बीच अगर कम्युनिकेशन गैप था, एक दूसरे से आपकी बातचीत नहीं हो रही थी, या हो भी रही थी तो एक जस्ट फॉर्मेलिटी थी, क्योंकि आप बहस में नहीं उलझना चाहते थे, या फिर बार बार उसी तरह के माहौल को नहीं क्रिएट करना चाहते थे। इस वजह से या तो आप चुप हो गए थे, या फिर आपके पार्टनर चुप हो गए थे, या फिर एक दूसरे से आप दोनों ने अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करना बंद कर दी थी। तो यहाँ पर एक बार फिर से आप दोनों के बीच की कम्युनिकेशन अच्छी होने जा रही है। आप दोनों अपनी फीलिंग्स एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, और यही वजह होगी कि ये 9 ऑफ पेंटिकल्स जिस तरह की खुशियाँ या फिर जिस तरह की हार्मनी आप अपने रिश्ते में चाहते हैं वो क्रिएट कर पाएंगे। यहाँ पर आप दोनों की ही ये अंडरस्टैंडिंग होगी, आप दोनों की ही ये समझदारी होगी, जहाँ आप दोनों अपनी अपनी कमी को सुधारना चाहेंगे, या फिर अपनी अपनी गलती को एक्सेप्ट करेंगे, और इस वजह से अब आपके रिश्ते में खुशियाँ होगी, हार्मनी होगी। अब बात कर लेते हैं जो इस वक्त नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन से गुजर रहे हैं। Angels and spirits, please clarify 8 of cups for the persons who are in no contact or in separation. Please clarify 8 of cups. Please clarify wheel of fortune for the persons who are in no contact or in separation. Please clarify 5 of wands for the persons who are in no contact or in separation. Please clarify Knight of Swords for the persons who are in no contact or in separation. पहला कार्ड है 8 ऑफ कप्स का, जिसे क्लैरिफाई कर रहा 10 ऑफ कप्स। यहाँ पर आप दोनों के बीच ये दूरियाँ जो हैं वो आप में से कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट इश्यूज़ थे, या फिर फैमिली मेम्बर्स की तरफ से इस रिश्ते को लेकर विरोध रहा था, जिस वजह से आप दोनों ने एक दूसरे से दूरी बनाई थी, या फिर रिश्ते को ख़त्म करने का फ़ैसला ले लिया था। तो यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन या रिकन्सिलेशन हो सकता है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर अगर फैमिली मेम्बर्स की तरफ से इस रिश्ते को लेकर विरोध रहा था, तो अब इस रिश्ते को उनकी सहमति मिल सकती है, जिस वजह से आप या आपके पार्टनर अपने रिश्ते में अब आगे बढ़ने का फ़ैसला लेंगे। और कुछ लोगों के पार्टनर अब चाहते हैं कि इस रिश्ते में खुशियां हों, आप दोनों साथ हों। इसके लिए आप में से कुछ लोगों के पार्टनर उन लोगों से या उन परिस्थितियों से दूरी बनाएंगे जिनकी वजह से आप दोनों एक साथ नहीं हैं, या फिर अगर ये आपकी एनर्जी है तो आप अपने रिश्ते के लिए अब स्टैंड लेना चाहेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों का रीयूनियन या रिकन्सिलेशन हो सकता है। नेक्स्ट है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा द हर्मिट। यहाँ पर आप या आपके पार्टनर या फिर आप दोनों ही चाहते हैं कि रिश्ते में एक सकारात्मक बदलाव हो।
इसके लिए आप बहुत सोच रहे हैं कि किस तरह अपनी परिस्थितियों को संभाला जाए, या फिर अगर आपके पार्टनर नाराज़ है तो किस तरह उन्हें मनाया जाए, या फिर आपकी तरफ से क्या कमी है उन कमियों को आप दूर करना चाहते हैं। अगर आपकी तरफ से स्टैंड लिया जाना है या फिर आपको कोशिश करनी है तो आप इस बारे में सोचेंगे कि किस तरह कोशिश की जाए या फिर क्या किया जाए, और आपको उसका समाधान भी नज़र आएगा, या फिर आपको अपने लिए एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको इस सिचुएशन में क्या करने की ज़रूरत है। और जब आप इसके लिए कोशिश करेंगे तो वो आपके रिश्ते में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आएगा। और कुछ लोगों के लिए ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। आपके पार्टनर भी काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं, क्योंकि ना ही आप इस रिश्ते को खोना चाहते हैं, ना ही आपके पार्टनर इस रिश्ते को खोना चाहते हैं। तो यहाँ पर जिसकी भी तरफ से स्टैंड लिया जाना है वहाँ पर एक गहरी सोच होगी, गहरी सोच विचार होगी। अगर नाराज़गी थी किसी बात को लेकर, एक दूसरे से आप नाराज़ थे, तो वहाँ पर आप या आपके पार्टनर अपनी उस कमी को सुधारना चाहेंगे कि जहां आपने या आपके पार्टनर ने आपको नहीं समझा या आपने अपने पार्टनर को नहीं समझा, तो उस कमी को दूर करना चाहेंगे, जिसकी वजह से अब जो कोशिश होगी वो आपके रिश्ते में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आएगा। आप दोनों के बीच सुलह हो सकती है, आप दोनों अपने रिश्ते को एक और मौका दे सकते हैं। नेक्स्ट है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई कर रहा 7 ऑफ कप्स। यहाँ पर आप दोनों के बीच जो ये दूरियां आई हैं, आपस में मतभेद रहे हैं, या फिर कुछ लोगों के बीच बहस हुई है, या फिर लड़ाई झगड़े हुए हैं। ये आप दोनों के बीच हुई हो, या फिर आपके पार्टनर की अपनी फैमिली से हुई हो इस रिश्ते की वजह से, या फिर आपकी अपनी फैमिली से हुई हो। यहाँ पर अगर आप दोनों के बीच ये बहस हुई है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, आप दोनों ने अपने रिश्ते को उस मोड़ पे छोड़ा है जहाँ पर एक दूसरे के लिए बहुत कड़वाहटें थी, तो यहाँ पर ये 7 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि कई तरह के विचार आपके मन में आ सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर के मन में आ सकते हैं। एक मन आपका कर सकता है कि आपको अब इस रिश्ते में एक पहल कर लेनी चाहिए, या फिर अपने पार्टनर से बात करने की ज़रूरत है। वहीं दूसरी तरफ आपकी सोच ऐसी हो सकती है कि नहीं, अब आपको पहल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यही एनर्जी आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की हो सकती है। और यहाँ पर इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि आपका अपना फ्रेंड सर्कल हो या फिर उनका अपना फ्रेंड सर्कल हो, वहाँ पर तरह तरह के एडवाइस मिल रहे हैं आप लोगों को, कि कोई कहता है सुलह कर लो, कोई कहता है कि नहीं सुलह करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर कई तरह के आपको एडवाइस मिल रहे हैं, जिसकी वजह से आपको अब क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, या फिर ये इस क्लैरिटी की कमी आपके पार्टनर में है। वो अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि इस सिचुएशन में क्या किया जाए। अपनी तरफ से पहल करें, अपनी दिल की आवाज़ सुने, या फिर जो सलाह मिल रही है उन बातों पर वो भरोसा करें। तो यहाँ पर इस तरह की एनर्जी हो सकती है। ये आपकी रीडिंग है, इसलिए आपके बारे में बात करूँगी। यहाँ पर अगर आपको अलग अलग लोगों से सलाह मिल रही है, तो पहली तो ये कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा डिस्कशन अपने रिश्ते के बारे में अलग अलग लोगों से ना करें। किसी एक पर्सन से आप ज़रूर कर सकते हैं जिस पर आप पूरी तरह भरोसा करते हैं, जो आपके लिए लॉयल है, जहां आपको लगता है कि वो पर्सन आपका वेल विशर है, तो ज़रूर शेयर करें। और अगर कई लोगों से आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे तो वहाँ पर आप खुद ही भी अपने आप में कंफ्यूज हो सकते हैं, या फिर आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो अपने इंट्यूशन पर भरोसा करें, या फिर अगर कोई ऐसा पर्सन है जो आपके लिए लॉयल है, तो उस पर्सन पर भरोसा करें। और आपका ये इंट्यूशन कह रहा है कि आपको पहल कर लेनी चाहिए, या फिर अपने पार्टनर की बात सुननी चाहिए, तो ज़रूर वो करें। नेक्स्ट है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, और जिसे क्लैरिफाई कर रहा द मैजिशियन। नाइट ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि आप दोनों के बीच अगर नो कांटेक्ट है तो बातचीत शुरू होगी। ये पहल आपके पार्टनर की तरफ से हो सकती है, या फिर अगर आपको पहल करनी है तो आपकी तरफ से भी हो सकता है। यहाँ पर आप
या आपके पार्टनर या फिर आप दोनों ही इस रिश्ते में एक नई शुरुआत के लिए ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे हैं। यहाँ पर आप प्रार्थना कर रहे हो, आपके पार्टनर कर रहे हो कि जो भी नाराज़गी है वो ख़त्म हो, इस रिश्ते में एक नई शुरुआत हो, आप दोनों फिर से साथ हों। तो आप में से कुछ लोग इसके लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, किसी तरह का रिचुअल कर रहे हैं या फिर प्रार्थनाएं कर रहे हैं। तो आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। आप जो पहल करेंगे उस पहल का एक पॉजिटिव रिज़ल्ट निकलेगा। या फिर अगर आपके पार्टनर अपनी तरफ से पहल करेंगे तो आप उनकी बात सुनने को तैयार होंगे या फिर उनकी परिस्थितियों को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर इस बात का ख्याल रखना है कि बाहरी लोगों का इंटरफेरेंस अपने रिश्ते में कम से कम रखें या फिर दूसरों की सलाह पर अपना फ़ैसला ना लें। जो आपका दिल कह रहा, जो आपका इंट्यूशन कह रहा, उस बात पर भरोसा करें, क्योंकि अपने रिश्ते के बारे में और अपने पार्टनर के बारे में आप उनसे ज़्यादा जानते हैं। आपने अपने पार्टनर के साथ वक्त गुजारा है, आप अपनी परिस्थितियों को बेहतर समझते हैं, इसलिए अपने आप पर भरोसा करें और अपनी दिल की आवाज़ सुनें।